काली अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। एक दिन माँ के साथ काली बाजार से लौट रही थी। तभी कुछ बच्चे काली बिल्ली कहकर उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। काली की माँ उन्हें गुस्से से चिल्लाकर डांट रही होती है। तभी एक बच्चे की माँ आई। ये बच्चों को डांटना बंद कर। हम नहीं चाहते कि तेरी मनहूस बेटी का साया भी हमारे बच्चों पर पड़े। कहीं काला जादू कर दिया तो क्या होगा हमारे बच्चों का? इसको तो समझा के रख, हमारे बच्चों से दूर ही रहे। किसी दूसरी गली से इसको लेकर तो निकला कर, समझी ना? काली की माँ उसे कुछ कहती, इससे पहले ही काली रोते हुए अपनी माँ का हाथ खींचकर घर ले आती है। माँ, क्या होगा उन लोगों के साथ बहस करके? और 4 लोगों के सामने अपनी ही बेइज्जती होनी है। इससे अच्छा है ना कि हम उनके मुंह ही न लगे। ठीक है, अब ज्यादा मत सोच। काली, तू सोनू को ले आ। ठीक है ना? ये कहकर काली सोनू को लेने जाती है। क्या जीजी, तू क्यों मेरे को लेने आई? मैं तो खुद ही आ रहा था ना अभी। हाँ, मैं समझती हूँ कि तू आने ही वाला था। चल, अब तेरा बहुत हो गया है। काली की माँ घर घर जाकर काम करती, जिससे घर चलता था। काली के पिता 3 साल पहले गुजर चुके थे एक सड़क दुर्घटना में। काली की माँ काली के लिए एक अच्छा लड़का देखकर समय से उसका ब्याह कर देना चाहती थी। बस फिर बाकी की जिंदगी कटती रहेगी जैसे तैसे। दूसरे दिन सुबह बारिश हो रही थी। सोनू खेलने नहीं जा पाया। माँ बहन के साथ घर पे ही रहा। बारिश कुछ थमी तो सोनू की आंखें चमक गई और वह उठ खड़ा हुआ और बाहर अपने दोस्तों को आवाज देने लगा। देखते देखते सारे दोस्त आ गए और अपने दोस्तों के साथ सोनू खेलने लगा। तभी तेज रफ्तार से एक कार निकली जो तेजी से कीचड़ उड़ाती हुई सोनू को ऊपर से नीचे तक कीचड़ से लथपथ कर दी। सोनू गुस्से से चिल्लाया, अबे अंधा है क्या? देख के नहीं चला सकता? सोनू के यह बोलते ही कार अचानक रुक जाती है। एक लंबी कद काठी का आदमी बाहर निकल के गुस्से में सोनू की तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर अहंकार का भाव साफ दिखाई दे रहा था। वह सोनू के 2 थप्पड़ लगाता है। सोनू की चीख जैसे ही निकली, काली और उसकी माँ दौड़कर बाहर आती है। छोड़ो मेरे बेटे को, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तुम रईसों के बेटे अपने आप को क्या समझते हो? किसी भी बच्चों को मारोगे, संताओगे? सोनू को छोड़कर वह गुर्राते हुए बोला, राजा नाम है मेरा, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने पड़ने की। और तेरे इस पिद्दी से बेटे ने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत कर ली। इस शहर में मेरे भाई का राज चलता है। मेरे भाई का नाम तो सुना ही होगा, करण चौहान। मैं करण चौहान का छोटा भाई राज चौहान हूँ। काली हाथ जोड़कर बैठ गई और रोते हुए बोली, साहब, मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, उसे नहीं मालूम आपके बारे में। हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। कोयली, चल हट दूर। माफ करना हमारी फितरत में नहीं है, सजा देना ही हमारी फितरत है। अब इसे सजा भी यही सबके सामने मिलेगी, वो भी ऐसी कि जिंदगी भर ये याद रखेगा। काली और उसकी माँ गिड़गिड़ा ही रहे होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और काली के शरीर से काला रंग तेजी से पानी के साथ बहने लगता है और आंख झपकते ही काली की जगह काली किसी परी से कम नहीं लग रही थी। बारिश के पानी से खुद को बचाने के लिए अपने हाथों से खुद के चेहरे को ढकने की कोशिश कर रही थी। यह सब देखकर वहां पे खड़े लोग चौंक जाते हैं और राज चौहान यह सब देखकर पहले तो देखता रह जाता है, मगर बाद में ताली बजा बजाकर हंसता है। बारिश भी थम चुकी थी। काली की माँ का रोकर बुरा हाल था। आखिर कितनी कोशिश की थी उसने काली को काली बनाने की। जब से काली का जन्म हुआ तब से वह उसे काला रंग लगा कर रखती रही
आज तक दुनिया की पूरी नजर से उसे बचा कर रखने के लिए, मगर आज वो हार गई। वह सोच रही थी, तभी राज बोला, माफ किया रे। आज मैंने पूरी दुनिया भर को माफ किया, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये सुनो रे, आज के बाद इस लड़की की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा, और जो भी देखेगा उसे फिर मैं देखूंगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी से, सासू माँ, और जल्द ही मैं बारात लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर काली भी अपनी माँ और भाई के साथ घर आ जाती है। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारी शादी उस राज से नहीं होने दूंगी। माँ, अगर मेरी किस्मत में आंसू ही होंगे तो तू खुशी किधर से ला पाएगी? रो मत अम्मा, भगवान जो करेंगे ठीक ही करेंगे। किस्मत का लिखा ही हर कोई पाता है। दूसरे दिन राजा का सर्वेंट आता है और काली के लिए कुछ सामान देकर जाता है, जिसमें काफी सारे महंगे कपड़े थे। खाने पीने का काफी कुछ महंगी चीजें होती है। काली को न चाहते हुए भी सब लेना पड़ता है। तभी फोन की रिंगटोन बजने लगती है। हेलो, ड्रेसेस पसंद आई या दूसरी भिजवा दें? देखिए, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं ये सब अपने लिए ही करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ जिसमें मेरी खुशी होती है। तू ही बता, क्या मैं तुझे उस हुलिये में कहीं अपने साथ लेकर जा सकता हूँ जिस हुलिये में तुझे मैंने पहली बार देखा था? पर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। ऐसे कपड़े? अच्छा, मतलब छोटे कपड़े तुझे पसंद नहीं है? ठीक है, मैं आधे घंटे में तेरी पसंद के कपड़े पहुंचा रहा हूँ, जिन्हें पहनकर तू तैयार रहना। मैं लेने जल्दी ही आ जाऊंगा। ओके। काली रुआसी सी शक्ल बनाकर भगवान के सामने बैठ जाती है। वो भाई और माँ को कुछ ना हो, बस इसी डर से सब कर रही होती है चुपचाप। तभी कपड़े लेकर फिर वही आदमी आता है। काली कपड़े लेकर अंदर चली जाती है। जैसे तैसे वो बेमन से तैयार हो जाती है। माँ बहुत ही परेशान सी उसे देख रही है। अम्मा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी दुआएं जब तक मेरे साथ है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। नमस्कार सासू माँ, पहली बार घर आया हूं मैं, और आप गुस्से से भरी हुई हैं। कम से कम प्यार से पानी ही पिला दीजिए। अरे, होने वाला जमाई हूं, इतना तो बनता ही है ना सासू माँ। काली की माँ उतरा हुआ मुंह लिए पानी लेने जाती है। अच्छा किया तेरी माँ ने जो अब तक तुझे काला रंग पोत कर रखी, वरना मुझसे पहले तुझ पर किसी और की नजर पड़ जाती। काली सब अनसुना करके भगवान की तरफ एक टक देखे जा रही थी। तभी माँ पानी और मीठा लेकर आ गई। राजा पानी का गिलास हाथ में लेकर बोला, पहली बार किसी गरीब घर का पानी पी रहा हूं लड़की, तेरे लिए। तो चलते हैं सासू माँ, फिर मिलेंगे। काली को लेकर वह शॉपिंग कराने जाता है। बहुत सी शॉपिंग करने के बाद, तुझे खाने में क्या पसंद है? आज से तेरी पसंद का मैं खाऊंगा। जो तुझे पसंद है चल वही खिला। काली चिढ़कर हिम्मत करके तेजी से बोली, अच्छा, हर चीज तुम्हें अपनी खुशी, अपनी पसंद, अपनी मर्जी की चाहिए। मार पीट दंगा सब अपनी मर्जी का अच्छा लगता है, और खाना मेरी मर्जी का। ए लड़की, धीरे धीरे तू अपनी मर्जी चलाएगी क्या मुझ पर? जैसा मैं बोलूं हाँ करना सीख ले, तेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, समझी ना? काली ने अब सारा कुछ बस भगवान पर छोड़ रखा था। मौन रहकर सर हिलाना सीख लिया था। राजा के बड़े भाई कर्ण चौहान को जब पता चला कि राज किसी लड़की से प्रेम विवाह करना चाहता है, तो वह बहुत ही खुश हुआ। अब किसी लड़की की वजह से कम मेरा हमारा बिगड़ा हुआ भाई सुधर तो जाएगा। राजा ही एकमात्र वह इंसान है
जो करण का बचा हुआ परिवार। करण के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मांग कर मंदिरों के बाहर अपने भाई का और अपना पेट पाला। बहुत दुखों से भाई को पाल पोस कर बड़ा किया। मजदूरी करके खुद भी पढ़ा, उसे भी पढ़ाने लगा। गाय भैंस पाल कर दूध बेचकर भाई के शौक भी पूरा करता और उसे शहर में रखकर पढ़ाने लगा। फिर पैसे जोड़कर घर भी बनाया। फिर कमी थी तो घर संभालने वाली की, सो वो भी पूरी हो गई। पास के गांव की ही लड़की से उसकी शादी हो गई। फिर करण का एक खूबसूरत सा बेटा हुआ। एक दिन करण को राज से मिलने शहर जाना था। वो चला गया। फिर वापसी की बस गलती से छूट गई। रात के 11 बज रहे थे। करण की पत्नी को नहीं पता था कि वह आज आ पाएंगे या नहीं। वह बहुत ही परेशान सी बैठी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। किरण उठ खड़ी हुई और दरवाजे के पास दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही 2 आदमी चुपचाप अंदर आ जाते हैं। किरण जैसे उन 2 आदमियों को देखती है वो डर जाती है। हुए नन्हे बच्चे को मार दिया। किरण दहाड़े मार कर रोती रही, बिलखती रही, पर उन लोगों ने उफ तक नहीं किया। अब रहीमन किरण की तरफ बढ़ने लगा। किरण एक हिम्मत वाली पतिव्रता स्त्री थी। वह किसी भी कीमत में अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहती थी और अपने आप को मार लिया और वह वहीं गिर गई। दूसरे दिन जब करण लौटा तो दरवाजा बाहर से लगा हुआ पाया। वह दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी उसकी। करण और उसका भाई कानून से हाथ जोड़ जोड़कर इंसाफ की भीख मांगते रहे, पर कसाई कानून को पसीना तक नहीं आया। उसका दुश्मन उसके सामने आकर अपने जुर्म बताकर ठहाके मारकर हंसता और चुनौती देकर चला जाता। एक रात करण आंखों में अंगार लिए हुए दुश्मन की तरफ चल पड़ा और उसके पूरे परिवार को जलाकर राख कर दिया। अब वह उस कानून को सबक सिखाना चाहता था जो कसाईयों का राजा है, जो सिर्फ गरीबों का खून पीता है, जो सिर्फ पैसे के सामने नाचता है। करण अब करण नहीं, उसने अपने अंदर के अच्छे इंसान को मार दिया और चल पड़ा बुरे रास्ते पर। गरीबों के लिए वह जान देता, धनों सेठों को वह धूल चटाता, पर इस पैसे और ताकत ने उसके भाई राज को अच्छा खासा गुंडा बना दिया था। जहां करण आज भी औरतों की बड़ी इज्जत करता था, वहीं राजा भाई के पीठ पीछे कब औरतों पर ज्यादती करने लगा वह खुद नहीं जान पाया। एक दिन राजा काली से शादी करने की उसी दिन ठान बैठा, मैं काली की शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। राज गुस्से में काली को उठाकर मंदिर ले जाता है शादी करने के लिए। काली की माँ वहां भी पहुंच जाती है, पर राजा काली की माँ को बंधवा देता है। सासू माँ, अब यहीं से हमारी शादी होते देखना। फिर जब हमारी शादी हो जाएगी तो आपके बेटे को लेकर आपके पास आशीर्वाद के लिए आऊंगा। तब तक तुम यहीं रुको। काली बहुत ही रोने लगती है। किसी ने इस बात की खबर चुपचाप करण को दे दी। करण वहां तत्काल ही पहुंच गया और काली की मां को आजाद कर दिया। भैया, शादी के बाद मैं आपको सब समझाता हूँ। प्लीज अभी आप रुकिए, यमराज भी नहीं रोक पाएगा आज मुझे इस लड़की से शादी करने से। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बड़ा भाई है। वह तो तू भूल ही चुका है। अगर तू मेरा भाई होता तो कभी किसी और से ज्यादती नहीं करता। अरे मैं कब ज्यादती किया? मैं तो इस गरीब का भला कर रहा हूँ। इससे जबरदस्ती शादी करके देख इसकी तरफ, ये कितनी तकलीफ में है। किसी माँ की बद्दुआ से डर। शादी 2 परिवारों 2 इंसानों की मर्जी से होती है, इस तरह जबरदस्ती से नहीं। यह सुनने के बाद राज को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों भाई लड़ने लगते हैं।
तभी कर्ण ने राज को गुस्से में धक्का दिया और वह एक दीवार से जा टकराता है, जिससे उसके सर में खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। वह गाड़ी में राज को हॉस्पिटल की ओर रवाना कर देता है। काकी, कल आप काली को साथ लेकर मेरे घर पहुंचो और मुझसे मिलो। घर आकर माँ बेटी भगवान का बहुत ही धन्यवाद करती हैं। उधर जिस गाड़ी में राज को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी के ब्रेक फेल होने के कारण खाई में गिर जाती है, जिसकी खबर मिलते ही करण तुरंत वहां जा पहुंचा, लेकिन राज की मौत हो चुकी थी। करण आज पूरी रात रोता रहा, अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में सोचकर। दूसरे दिन काली और उसकी माँ को पता चला तो वह भी कर्ण के लिए बहुत ही परेशान हो उठी और उनके घर पहुंची, जहां कर्ण सबके जाने के बाद काली और काकी दोनों से मिलकर अपना दुख बयां कर रहा था। काकी ने उसे बहुत संभाला। काकी, मेरा कोई नहीं है, क्या आप मेरा परिवार बन सकते? काली अपनी माँ और भाई के साथ वही रहने लगते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद कर्ण काली की शादी करवा देता है और सभी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं और नई स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।